चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में नौकरी और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कुलियों ने किया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। चारबाग में स्टेशन निदेशक को दिया पत्र। रेल मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने की मांग। रेलवे की नौकरी में 2008 की तरह समायोजित करने, बैटरी कार संचालन के संबंध में रेल मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने, कुलियों को वर्दी, रेलवे पास, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने और सामाजिक सुरक्षा की हर हाल में गारंटी करने जैसी मांगों पर आज राष्ट्र कुली मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में कुलियों ने मांग दिवस मनाते हुए ज्ञापन सौंपा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने प्रदर्शन कर स्टेशन निदेशक प्रशांत कुमार को पत्रक दिया। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। प्रदर्शन है, मेरा सांकेतिक प्रदर्शन है प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा है। रेल मंत्रालय जो आदेश करता है उस आदेश पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है, जबकि मैं बार बार इस बात को लेकर के दे रहा हूँ कि जो स्टेशनों पर बैटरी गाड़ी चलाई जा रही है इसको नियमन चलाया जाए। और रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी पॉलिसी हमको दिया गया है कि आपके लिए बच्चों का एजुकेशन हो गया, आपके लिए यूनिफॉर्म हो गया, आपके लिए रेस्ट हाउस हो गया, आपके लिए मेडिकल सुविधाएं हो गई, ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारा रेलवे बोर्ड से जारी किया जा चुका है पॉलिसी के द्वारा, लेकिन जमीनी स्तर पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा हमें 30/10/2025 को एक लेटर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि बैटरी गाड़ी को हम दिव्यांग, बीमार और सीनियर सिटीजन के लिए चला रहे हैं और ये उनकी सुविधा में बेहतरी लाने के लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए नहीं है। और ये सेवा हम एक पूरक के तौर पर कर रहे हैं। उसके बाद भी स्टेशनों पर, बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर बैटरी गाड़ी पर 30 रुपए लगेज और 50 रुपए आदमी के हिसाब से लिया जा रहा है। जिन पर ये चीजें नहीं अलाउड है वहां पर बैटरी मनमाने ढंग से जो है लगेज को ढो रही है। और अगर हम कुछ बात करते हैं तो सीधा बैटरी के लोग आताताई की तरह मारामारी पर उतर जाते हैं। प्रशासन से जब हम शिकायत करते हैं, प्रशासन कहता है तुम 250-300 लोग हो, 5 लोगों को काम नहीं करने दे रहे हो। अब हालात मेरी इतनी खराब हो चुकी है कि हम जब बात उठाते हैं तो हमारे खिलाफ बैटरी का मालिक जो होता है वो FIR करने चला जाता है। उसका मैनेजर जो है, हमारे जो कुली गांव में है उनके खिलाफ भी एक्शन ले लेते हैं, उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दिए गए हैं थाने में और एक्शन किया जाता है। इस तरीके से हमारा दमन किया जा रहा है, मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जबकि मैं लगातार सीनियर DCM हो गए, DRM हो गए, CM साहब हो गए, रेल मंत्रालय हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, सबको हम लेटर पर लेटर लिख रहे हैं कि जो तनाव की स्थिति स्टेशन पर बनी हुई है, इस तनाव की स्थिति को कम करने के लिए बैटरी को नियमन चलाई जाए और कुलियों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसे ऑन स्पॉट दिलाया जाए। लेकिन इस पर कहीं से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मेरी ये भी मांग है कि देश में जिस तरीके से 2008 में कुलियों का समायोजन किया गया था, आज समायोजन की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है क्योंकि रेलवे के अंदर जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसकी वजह से बैटरी गाड़ी होगी, एक्सीलेटर हो गया, लिफ्टें होगी, तमाम सारी फैसिलिटी आ गई है। आज कुलियों के पास अब काम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा भारत सरकार से और खासकर रेलवे के प्रशासन से कि रेलवे प्रशासन इस बात को बोर्ड तक, मंत्रालय तक पहुंचाए कि कुलियों के पास आज के समय में कोई काम नहीं है और रेल मंत्रालय इसको प्रमुखता से संज्ञान में ले कि कुलियों का रेलवे के अंदर समायोजन करे, सरकारी नौकरी में उनको एम्प्लॉय करे ताकि वो एक रेल के अंदर बेहतर सेवा दे सके और रेलवे के विकास में अपना अहम भूमिका निभा सके और अपना योगदान दे। देखिए, समायोजन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेलवे के अंदर काम नहीं है। अब जो वृद्ध कुली हैं उनके पास तो और काम नहीं है क्योंकि एक्सीलेटर है, लिफ्टें हैं और बैटरी गाड़ियां हैं। जो हल्के फुल्के अगर लगेज हैं तो ये लेके चले जा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी तो वो भी नहीं पा रहा है। इसलिए अगर रेलवे के अंदर समायोजन होता है तो मेरी ये मांग होगी कि जो बुजुर्ग कुली है उनको रिटायर कर दिया जाए और उनका जो पेंशन होता है वो पेंशन दे दिया जाए। एक मुफ्त के लिए योजना लेके लाई जाए, जैसा कि 2008 में कहा गया था कि 50 से ऊपर वाले काम करेंगे वो अपने बच्चों को ट्रांसफर है। ऐसा कुछ नहीं। मेरी भारत सरकार से अपील है और मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का एज ए कोऑर्डिनेटर भारत सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसी योजना सरकार फॉलो करती है, समायोजन करती है, तो हम दोबारा भविष्य में हमारी राष्ट्रीय कुली मोर्चा की तरफ से फिर भविष्य में समायोजन की बात नहीं की जाएगी और हम चुपचाप समायोजन हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमको समायोजन नहीं किया गया तो ये बैटरी गाड़ी के थन्ना सेठ हमारे कुलियों पर FIR करा करके करप्ट कर देंगे, जेल चले जाएंगे, मुकदमे नहीं लड़ सकते, यतीम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्रिमिनल भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि जब जेल से छूटेगा आदमी, उसका परिवार तबाह होगा तो उसके पास और कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। मेरा ये जहां तक पर्सनली सोच है कि ये कंडीशन सरकार ना पैदा करे
सरकार को मैं इसलिए दोषी दे रहा हूं क्योंकि सरकार अगर योजना चला रही है और सरकार से मैं शिकायत कर रहा हूं तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार के निर्देशों के अनुसार पॉलिसियां नहीं चलाई जा रही है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो सरकार पर उंगली उठेगी। सरकार इसे अन्यथा ना ले क्योंकि ये उसकी कमी है, हम उसकी कमी को दर्शा रहे हैं। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, खुली एकता, खुली एकता, अभी तो ये लड़ाई है, आगे